आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिफिनीशन आपको पहले बता दें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रेफर्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जब जाएगा तब उस वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे या उस मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि बात कर रहे हैं वेलोसिटी का तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। विच मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट मस्ट मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड एट मूव इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन। किसी खास दिशा में उस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए। किस स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड से। हमेशा कांस्टेंट स्पीड से किसी खास डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वह स्ट्रेट लाइन में होगा। इसकी बाद में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फार्मूला वेयर v इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मान लिया d इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड t इज द टोटल टाइम टेकन। अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि हम v जब निकालेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो d/t हो जाएगा उसका फार्मूला, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल डिस्टेंस टाइम। देखिए, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टेकन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ ए कार कवर्स 200 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 5 आवर्स कितना कवर किया? 200 किलोमीटर। किस स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन होना चाहिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जो डायरेक्शन होगा लेकिन देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा d/t, यानी 200/5 यानी 40 किलोमीटर पर आवर उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकलेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखिएगा, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इट इज फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स हाउ क्विकली द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस। कितना जल्दी चेंज करता है, इसको एक्सेलरेशन मेजर करता है। ठीक है, जितना जल्दी बॉडी वेलोसिटी को चेंज करेगा वह एक्सेलरेशन कहलाएगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझिए, एक्सेलरेट करेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर उसमें ब्रेक मार दिया तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। हम लोग अभी बाद में देख लेंगे उसको। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ए से, डिनोटेड बाय ए, एंड इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज दिखा रहा है और वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। चेंज इन वेलोसिटी जैसे लिखते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर, इस जगह पर देखिए, a इज इक्वल टू v माइनस यू। v क्या है? लास्ट वेलोसिटी। u क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। t होगा टाइम। a एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है कि यह फार्मूला हो गया a इज इक्वल टू v माइनस यू, यानी लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर में देखिए v माइनस यू दोनों वेलोसिटी है तो इसका हो जाएगा यूनिट मीटर
और पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, बाय टाइम का फिर से सेकेंड, तो यह सेकेंड यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये सेकेंड हटा देंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा। यानी आप समझ जाएंगे अब एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के पास। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी डिफाइन करने के लिए, इफ़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहलाएगा। एग्जाम्पल 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होकर ए तक गया 20 मीटर पर सेकेंड, यानी चेंज कितना हो गया 20 माइनस 0 कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में, डिवाइड कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए अगला ले लेते हैं 20 से 30, बी पॉइंट पर 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया। इसका मतलब ए का वैल्यू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 30, स्टार्ट किया 20 से, बाय टाइम टेकन है 2 सेकेंड, 2 कर दीजिए डिवाइड में, तो 10/2 अगेन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, इस जगह पर भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। 30 से चला गया 60 पर, डिफरेंस कितना हो गया 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, बाय टाइम कितना लगा 6 सेकेंड, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर से आ गया। यानी यह जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ओरिजिन यानी इस पॉइंट से ओ से ए तक, ए से बी तक, बी से सी तक, इसके हर हाल में जो एक्सेलरेशन है वह यूनिफॉर्म बना हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे थे। हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बाद कुछ ग्राफ इसके कैसे बनेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं उसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा रहेगा, इसकी बात में बात करते हैं। आज केवल इतना ही, थैंक यू।